प्रेरक प्रसंग। बहरा था, बहरा हूँ, बहरा रहूंगा। एक बार एक सीधे पहाड़ में चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने वालों की सब जगह भीड़ जमा हो गई। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगियों ने चढ़ना शुरू किया, लेकिन सीधे पहाड़ को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी आदमी को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे यह बहुत कठिन है। ये लोग कभी भी सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने सीधे पहाड़ पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था, जो भी आदमी कोशिश करता, वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई लोग 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साहित प्रतियोगी भी यह सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास धीरे धीरे करके छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक प्रतियोगी था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ने में लगा हुआ था। वह लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने यह विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हर नकारात्मक बात के लिए मैं बहरा था, बहरा हूं और बहरा रहूंगा। दोस्तों, हम सब के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती हैं, लेकिन हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैले नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, और इसी वजह से अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्हें ना पूरा किए ही जिंदगी गुजर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आइए हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज को अनसुना करें और उसके प्रति बहरे हो जाएं, तथा हर उस दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकते हैं। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। दो अनमोल रत्न। एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था, और सब उसे पागल कहते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा। उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहेगा सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, और ऐसा सब नते ही वह उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बातों को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ ली और से कभी मत गंवाना, तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम न मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये दो मोती है, वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक ने गंभीरता से साधु की बातों पर विचार किया और निश्चय किया कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। ऐसा सोचकर उसने हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। शिक्षा। दोस्तों, समय की कद्र और धैर्य का धारण दो ऐसे गुण हैं जिसके बिना सफलता केवल एक सपना है। जो भी सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता हो वह समय की कद्र करें और धैर्य रखें। सफलता और संतुष्टि के लिए यह आवश्यक ही नहीं, जरूरी भी है। अपने जीवन में सिर्फ दो कीमती मोती धारण करें और जीवन में वह सब पाले जो पाना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊं। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।